नमस्कार, मैं सनी तुसीर। नरेला के स्वतंत्र नगर के गोंडा रोड पर आज रात ताबड़तोड़ गोलियां चली है, जिसमें 3 लोगों को गोलियां लगी है, जिसकी मौके पर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 युवक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। यही वो ऑफिस है जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चली है। वीर प्रॉपर्टी ये ऑफिस है, यहाँ पर ईंट सीमेंट रोडी डस्ट का कार्य जो है वो किया जाता था। और ये पे आप सामने शीशों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलियों के निशान आपको देखने में आएंगे कि किस तरीके से गोलियां चली है, ताबड़तोड़ गोलियां चली है। बताया जा रहा है कि कई बदमाश थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी यहाँ पर शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, डीसीपी मौके पर पहुंच चुका है। लगातार छानबीन करने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही है कि कौन वो बदमाश थे जो यहाँ पर आए और आते ही ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ पर चलानी शुरू कर दी। समय रहा होगा 8 से 10 बजे के बीच का, जहां पर कई बदमाश आते हैं और बदमाश आते ही सीधा गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर 3 से 4 लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जिनमें से एक युवक को जो है वो ज्यादा गोलियां लगी है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। 2 युवक बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, लगातार छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो है सीसीटीवी खंगालने की कोशिशों में लगे हुए कि कौन वो बदमाश थे जिन्होंने गोलियां चलाई। फिलहाल अभी तक एक भी बदमाश पकड़ा नहीं गया है, एक भी बदमाश का सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार पकड़ने की कोशिशें कर रही है। ये नरेला का स्वतंत्र नगर है, स्वतंत्र नगर का गोंडा रोड है और गोंडा रोड मशहूर है। और लगभग जो समय रहा होगा वो ऐसा समय है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है। 8 से 10 बजे के बीच में काफी लोगों की आवाजाही यहाँ पर लगी रहती है। उस समय कुछ बदमाश यहाँ पर आते हैं और बदमाश लगातार आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो करने शुरू कर देते हैं, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि स्टोक का काम था, स्टोक में रोडी डस्ट ईंट का काम था और अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरा का पूरा ये सील कर दिया गया है। फिलहाल अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और यही वो ऑफिस था जहां पर वे तीनों लोग मौजूद थे जिनको गोलियां लगी है। वीर प्रॉपर्टी के नाम से ऑफिस है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये जो युवक थे वो हलालपुर के रहने वाले थे और इनकी कोई आपसी रंजिश बताई जा रही है कि आपसी कोई रंजिश थी, उसी के चलते इनका कोई झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के बीच में आज कई बदमाश आते हैं, हथियार लेस बदमाश होते हैं और आते ही सीधा ना कोई बात करते हैं ना कोई और चीज, सीधा आते ही गोलियां चलानी यहाँ पर शुरू कर देते हैं। शीशे टूटे हुए आपको जरूर नजर आएंगे, ये देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शीशे टूटे हुए आपको जरूर नजर आएंगे। इन्हीं शीशों के द्वारा देख सकते हैं बाहर से सीधा गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। उसके बाद ऑफिस के अंदर जाते हैं। ऑफिस के अंदर जाने के बाद जो मनीष नाम का युवक है जो हलालपुर का रहने वाला है, सबसे पहले उस पर गोलियां चलाई जाती है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरा युवक जो है वो भी हलालपुर का रहने वाला है, उसको भी गोलियां मारी जाती है। तीसरे युवक को भी गोलियां मारी जाती है। 3 युवकों को गोली मारी जाती है, जिसकी मौके पर मौत हो जाती है। 2 युवक पूरी तरीके। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी डीसीपी, एसीपी, एडिशनल डीसीपी मौके पर मौजूद हैं। नरेला के एसएचओ मौके पर मौजूद है, लगातार छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी जितने यहाँ पर लगे गए हैं, पूरे के पूरे रोड पर, गोंडा रोड पर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सभी को खंगालने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। इनका बताया जा रहा है कि रोडी डस्ट ईंट का जो है वो काम था और यहाँ पर जो है वो स्टोक का कार्य कर रहे थे। ये तीनों लोग आज यहाँ पर बैठे हुए थे। बदमाश आते हैं और आते ही सीधी फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। फिलहाल ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए दिल्ली समाचार टीवी के साथ। सोनू के साथ मैं सनी तुसीर।